हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी। तो चलिए, एंड श्री मंदिर होते हुए हम रास्ते पे कोणार्क है, वो भी टेम्पल भी जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग के साथ आप भी घूम लीजिए। तो चलिए चलते हैं। और हम सी बीच गए हैं। मेरी माँ से हेलो, से हेलो। क्यों मन में? वेल फ्रेंड्स, तो भुवनेश्वर से कोणार्क का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 किलोमीटर्स का है एंड जिसे कवर करने के लिए एटलीस्ट 1.5 घंटा टाइम जो वो लग ही जाता है। एंड बीच में बहुत सुंदर सुंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे ये एक साई टेम्पल है, धौली का जो धौली स्तूप है वो भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड को चलते हो तो कोणार्क आएगा, सीधा अगर हम लोग जाएंगे तो पुरी टेम्पल आएगा। तो चलिए हम कोणार्क के डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसी डायरेक्शन में आपको काकटपुर का जो माँ मंगला टेम्पल है वो भी मिल जाएगा एंड निमापड़ा जहाँ पर छेना झीली मिलता है, बहुत ही फेमस है, वो भी इसी रास्ते पे मिल जाएगा। लोग अभी आके पहुंच चुके हैं कोणार्क के पार्किंग में। तो अभी चलिए चलते हैं। टिकट हम लोग का हो गया, गाड़ी 4 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ है। तो जैसे ही हम पार्किंग से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे होटल्स देख पा रहे हो, आप ऐसे मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से जो वो चूज़ करके खा सकते हो। तो जैसे हम राइट साइड को चलते हैं तो ये है ब्लैक पगोड़ा अर्क क्षेत्र या फिर कोणार्क जो टेम्पल है उसके लिए मेन एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस आप इस तरफ से आ सकते हो या फिर एक राइट साइड पे आपको दिख रहा होगा रोड, वहाँ पर जो होर्डिंग लगा है ना, तो उस तरफ से भी आप पार्किंग से बाहर निकल सकते हो। भाई एटा छता केते किछि घंटार किछि अछि ना? ठीक अछि। क्योंकि आज धूप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो एक अम्ब्रेला हमें लेना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कोणार्क टेम्पल के बारे में। एंड ये इस तरफ से 2 व्हीलर का पार्किंग है। सो वो 4 व्हीलर का था, ये 2 व्हीलर का है। यहाँ पर 2 और 3 व्हीलर का है ये पार्किंग एरिया। पीछे आप देख पा रहे हो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क। तो इधर से चल के जाना पड़ेगा हमें। चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, क्या आपको पता है कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? सो लेट मी टेल यू। पगोड़ा का मीनिंग होता है बुद्धिस्ट टेम्पल जिसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं टॉप के ऊपर। तो उसी तरह यूरोपियन सेलर जब इस रास्ते से जाते थे ना, तो उनको कोणार्क टेम्पल भी ब्लैक कलर का एक बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह दिखाई दिया, मल्टीपल लेवल वाला। तो इन लोगों ने उसका नाम ब्लैक पगोड़ा रख दिया। तो उड़ीसा में और एक वाइट पगोड़ा भी है। तो क्या आप लोगों को पता है वाइट पगोड़ा किसको कहा जाता है? अगर पता है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। ये जो आप गेट देख रहे हो ना, अर्क क्षेत्र लिखा है इसके ऊपर, तो एक्चुअली इसके अंदर म्यूज़ियम है, बहुत ही सुंदर सा म्यूज़ियम है। बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आपको जानना है इस एरिया के बारे में, कोणार्क टेम्पल के हिस्ट्री के बारे में। एंड प्लस जो भी सारे भग्नावशेष जैसे बोलते हैं ना, वो सारा भी वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। प्लस इसके अंदर एक 3D आपको शो भी देखने को मिल जाएगा। तो उससे आपको कोणार्क का जो पूरा स्टार्टिंग से जो हिस्ट्री है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये उसके अंदर तो बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो ये बाहर से ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके अंदर जाएंगे तो वो आएगा म्यूज़ियम। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया इसको। सारे पिलर्स में आप देख सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स को ऐसे लगाया गया है। एंड वो जो आप राइट साइड देख रहे हो ना, उसके अंदर से हम लोग आए अंदर। तो इसलिए आए बिकॉज ये पीछे का एरिया आपको थोड़ा दिखाना था, प्लस इसी के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा सा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बिकॉज इसके आगे आपको टॉयलेट जो वो नहीं मिलेगा। तो ये राइट साइड पे आप देख रहे हो टॉयलेट है। एंड ये यहाँ पर मैं थोड़ा पिक्चर क्लिक कर रही थी बिकॉज बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर मुझे मिला। एंड फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये है एक मेन गेट एंड इसी के अंदर एंटर करके हमें आगे बढ़ना है टेम्पल की तरफ। एंड जैसे हम एंटर करते हैं तो एक बड़ा सा ये लॉन आपको दिखाई दे रहा है एंड इसी के बगल में आपको टिकट काउंटर जो वो मिल जाएगा। तो चलिए टिकट काट लेते हैं। तो टिकट हम इंडियन सिटीजन्स के लिए 40 पर पर्सन है एंड फॉरेनर्स के लिए 600 पर पर्सन है। एंड ये जो आप बोर्ड में देख रहे हो ना, एक बहुत ही रिसेंटली ये एक लाइट एंड साउंड शो जो है वो कोणार्क में स्टार्ट किया गया है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इस बार हमें टाइम नहीं होगा तो इसलिए हम लोग ये वाला जो कवर नहीं कर पाएंगे। होगा तो नेक्स्ट टाइम कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लाइव। तो अभी फ़िलहाल ये जो बोर्डिंग है आप बोर्ड है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से होता है लाइट एंड जो साउंड शो, बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स,
जो टिकट काउंटर था वहाँ से 5-7 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था। कवर करने के बाद हमें ये वाला गेट मिला एंड ये जो राइट साइड पे आपको स्टेयर्स मिल रहा है ना, वो बाहर जाने का, वो तो फिर बाद में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल एंटर करते हैं। तो मंदिर को जैसे हम एंटर करते हैं तो ये नज़ारा कुछ ऐसा सा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मंदिर को अच्छे से दिखाने से पहले मैं आपको ये वाला जो पिक्चर है वो दिखाना चाहूँगी, जो मैंने गूगल से कलेक्ट किया है। वो मतलब जब ओरिजिनली सन टेम्पल बनाया गया था तब का ये पिक्चर है। तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि आज के डेट में हम जो कोणार्क को देख रहे हैं वो ओनली 20 to 25% है पुराने वाले का, एंड बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एंड ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें ये जो 1A लिखा है वो है जगमोहन या फिर मंडप, एंड 1B जो लिखा है वो मेन मंदिर है जो 228 फीट का बनाया गया था, सूर्य मंदिर। जो 2 लिखा है वो है नाट्य मंडप, जो है 3 वो है भोग मंडप, 4 में माया देवी या फिर छाया देवी मंदिर जो कि सूर्य देवता की पत्नी का मंदिर है, एंड जो 5 लिखा है वो है विष्णु मंदिर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेन कोणार्क टेम्पल में थे, लेकिन आज के डेट में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड जो बाकी बचा है वही हमें दिख रहा है। तो ये जो देख रहे हो मेन एंट्रेंस से नाट्य मंडप की तरफ हम लोग उठे, एंड नाट्य मंडप से ये जो जगमोहन है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। मंडप के दीवारों पे आपको बहुत सुंदर मिल जाएंगे इस तरह से आर्ट्स, जिसमें आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांसर्स, इन सब का आपको आर्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हो खुद ही कितना सुंदर है ये। एंड जैसे हम नीचे उतरते हैं ना तो हमें एक बहुत ही बड़ा सा इस तरह का पीपल का ट्री मिल जाएगा, एंड ये नाट्य मंडप है, एंड इसी स्टेयर के थ्रू हम लोग नीचे उतरे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको मंदिर जो है वो दिखाती हूँ। तो जैसे हम इस रास्ते से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये आपको सामने मंडप या फिर जगमोहन दिखाई दे रहा है। तो अभी आप इधर से देख के समझ सकते हो कि क्यों इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो ये दूर से पगोड़ा की तरह ही दिखाई देता है। तो चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये बड़े बड़े सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे। तो पहले तो इसके अंदर तक अलाउड था, लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत ही ख़राब हो चुका है तो अंदर अलाउड है नहीं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारा इसके अंदर जो है वो सैंड एंड पत्थर, इनसे इसको पूरा बंद कर दिया गया है। सो ये जो ग्रीन कलर का आपको डोर दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन इसलिए है बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ क्लोराइट स्टोन। एंड पूरा जो कोणार्क टेम्पल है उसमें आपको 3 तरह के स्टोन मिल जाएंगे, क्लोराइट, खोंडालाइट एंड लैटेराइट स्टोन। एंड ये तीनों ही ओडिशा के हैं नहीं, तो बाहर से इनको इम्पोर्ट करके फिर जाके कोणार्क टेम्पल जो है वो बनाया गया। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स आपको बताऊंगी टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोणार्क को कोणार्क क्यों कहा जाता है। तो कोना का मतलब होता है कॉर्नर एंड अर्क का मतलब होता है सूर्य या फिर सन। तो कॉर्नर या फिर एंगल ऑफ सन, इसीलिए इसको कोणार्क कहा जाता है। देन मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, ये जो मंदिर है इसको श्री नरसिम्हा देव जी ने बनाया था, जो कि गंगा डायनेस्टी के किंग थे। उन्होंने 1250 में बनाया था एंड इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 12 साल लगे। एंड आप सब ने आई थिंक धर्मपद या फिर धर्मा के बारे में सुना होगा। देन पूरे मंदिर को अगर आप देखोगे ना, वो एक रथ या फिर चैरियट की तरह दिखेगा। तो मतलब सूर्यदेव जैसे अपने रथ को चला के जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। एंड सूर्य देवता के जो 7 हॉर्सेस होते हैं वो भी यहाँ पर है, जो कि रथ को पुल करते हैं। एंड पूरे चारों तरफ अगर आप देखोगे आपको 12 पेयर्स ऑफ व्हील्स मिल जाएंगे, 24 आपको मिलेंगे। सो ये जो 3 मैंने आपको नंबर बताए वो आपको एक्चुअली किसके साथ कोरिलेट करना है। 7 हॉर्सेस जिसको आप एक वीक के 7 डेज के साथ कोरिलेट कर सकते हो। 12 जो पेयर्स मैंने बताया व्हील्स का, उनको आप 12 एक साल में जो 12 मंथ्स होते हैं उनके साथ कोरिलेट कर सकते हो। पेयर में क्यों है, बिकॉज हर मंथ में आपको 2 पक्ष मिल जाते हैं, शुक्ल एंड कृष्ण पक्ष, तो उसी हिसाब से पेयर में है। एंड 24 अगर आप देखते हो तो 24 इक्वल्स टू द आवर्स ऑफ द डे। तो उस हिसाब से ये जो नंबर्स, मतलब उस ज़माने में 1250 में किस तरह से इन सबको कोरिलेट करके इतना सुंदर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया, तो आप सोच सकते हो। तो नेक्स्ट मूविंग टू सम अदर पॉइंट्स, जैसे अभी का ये जो देख रहे हो आप, ये 30% है। जैसे मैंने आपको बोला जो मेन मंदिर, गर्भगृह, ये सारा सब कुछ अभी पूरा ब्रोकन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको बस 3 चीज़ें दिखाई देंगे, जैसे ये एक जगमोहन है, नाट्य मंडप है, भोग मंदिर या फिर आपका जो माया देवी का मंदिर है, तो वो आपको दिखाई देगा। ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ एक्चुअली ये भी एक मंदिर है। तो यहाँ से जैसे मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश किया, तो ये रहा पूरा का पूरा ब्लैक पगोड़ा। लेफ़्ट साइड में जो आपको ब्रोकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर मेन मंदिर था, जिसका हाइट जो है वो अराउंड 238 था, फीट था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा होगा वो। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जो भगवान जी की मूर्ति है, सूर्य देवता की मूर्ति ना, वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू एयर पे फ्लोट करता था मेन गर्भगृह में, जो अभी तो फिलहाल है नहीं।
एंड जब भी सूर्य उदय होता है तो जो फर्स्ट रे है ना वो मेन गेट एंड भगवान जी के फोर हेड पे जो है वो आके गिरता था एंड उसी से एक मतलब ऐसा लगता था कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है। देन इस मंदिर के लेफ्ट साइड में आपको माया देवी या फिर छाया देवी जी का मंदिर मिल जाएगा। तो मान्यता है कि सूर्य देव जी की पत्नी का नाम जो है वो माया देवी या फिर छाया देवी है एंड ये भी कहा जाता है कि वो मंदिर कोणार्क सन टेम्पल से भी पहले जो है वो बनाया गया था। फिर ये जो व्हील्स देख रहे हो आई थिंक आप सबको पता होगा, अगर आप क्लॉकवाइज जाओ मंदिर से ना तो जो 6th वाला व्हील है ना उसी को आपको जो 10 रुपये वाला नोट है उसके पीछे आपको मिल जाएगा। एंड ये जो व्हील्स है उनमें आपको 8 अलग अलग स्पोक्स मिलेंगे एंड इन व्हील्स को आप देख के बता सकते हो एक्चुअली कि टाइम जो है वो कितना हुआ होगा, दिन का कौन सा वाला प्रहर जो है वो चल रहा होगा। तो ये रहा मंदिर पीछे से, तो आप देख सकते हो ये जो आयरन रॉड्स ये सब लगे हैं ना बस इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। सो ASI इसको मेंटेन करना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रहा है, तो अच्छे से मेंटेनेंस तो चल रहा है। तो आगे चलते हुए ये फिर से आ गया हम लोगों का नाट्य मंडप। तो सब कुछ घूमने के बाद अभी निकल रहे हम लोग बाहर। तो ये एग्जिट आ गया। जो स्टेयर्स दिख रहा है हमें इसी के थ्रू जाना है एंड बाहर निकलते वक्त आपको इस तरह से कोणार्क टेम्पल के बारे में सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने को, तो आप जाते हुए पढ़ के जा सकते हो। इंग्लिश, हिंदी एंड उड़िया सब में लिखा है। देन मूविंग टू अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1984 में यूनेस्को द्वारा इस कोणार्क टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट का जो वो मान्यता मिल गया है एंड उसी के बाद ही ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस पूरे मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो टेम्पल अच्छे से हमने देख लिया। तो यहाँ से ये बाहर जाते वक्त कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। देन ये जो आयरन रॉड्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहा जाता है कि जो पुराना वाला मंदिर जो टूट गया है उसी का ये रिमेनेंट है, तो यहाँ पर इसको रखाया गया है एंड बाकी कुछ को म्यूजियम के अंदर रखा गया है। फिर जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक नवग्रह मंदिर आता है, वहाँ पर हमने पूजा किया, फिर हम बाहर निकल पड़े। तो जैसे हम बाहर चलते हैं तो बहुत सारे दुकान आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बैग्स का हो, इस तरह से सोवेनियर्स का दुकान भी आपको मिल जाएगा। खाना पीना सब कुछ करके हम लोग भी आगे निकल पड़े। तो यहाँ से हमें कोणार्क से एक्चुअली हमें जाना है पुरी एंड बीच में डेफिनेटली चंद्रभागा जो सी बीच है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो बहुत ही कम टाइम तक हम लोग यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिर भी ये है चंद्रभागा बीच, बहुत क्राउडेड नहीं होता है अनलाइक द पुरी बीच। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये तीनों देख रहे हो क्या करे, कोई खा रहा है एंड ये इस बच्ची को देखो, ये क्रैब कलेक्ट कर रही है यहाँ पर तो वैसे थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम लोग अभी चलिए निकल पड़ते हैं। तो बीच में ही आपको ये मरीन ड्राइव जो भी मिल जाता है। अगर आपने इसका ड्रोन व्यू देखा होगा आई थिंक बहुत ही सुंदर होता है, बहुत सुंदर। दोनों ही तरफ आपको ये काजुअरिना या फिर सी ओक या फिर उड़िया में उनको झाऊ कहा जाता है, तो ये प्लांट्स आपको मिलते हैं। पूरा रास्ता मतलब आपको बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर उस तरफ से हम लोग आए, वहाँ पर उसके अंदर ना एक लोटस रिसोर्ट है, बहुत ही अच्छा रिसोर्ट है, आप रह सकते हो वहाँ पर आके। वो दूर दिखाई दे रहा है जो लोटस रिसोर्ट का, ये इसके अंदर। ये यहाँ पर बोटिंग आप कर सकते हो एंड ये रेड चाट है, देख लो। बोटिंग इस तरह से स्पीड बोट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग 10 मिनट्स रुके, चाय वाय थोड़ा पिया, कुछ फ़ोटो पिक्चर क्लिक किए, फिर उसके बाद हम निकल पड़े। तो आगे बस 2 जगह हमें जाना है। एक तो रामचंडी मंदिर है जो बहुत ही फेमस मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत फेमस है। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब लंका युद्ध के लिए जा रहे थे तो माँ रामचंडी ने उनको रास्ता दिखाया था। तो इवनिंग हो गया है यहाँ पहुँचते पहुँचते, और हम लोग अभी जा रहे हैं रामचंडी मंदिर। चलिए दिखाती हूँ आपको, बहुत ही फेमस मंदिर है। आई मालो माँ, पीछे वहाँ पर समंदर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक मन्नत मांगने के लिए ये है बहुत ही बड़ा सा ट्री,
एंड ये है वो फेमस मंदिर। सो माँ रामाचंडी के दर्शन के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी। तो रास्ते पे ही हमें एक बहुत ही सुंदर सा पंचमुखी हनुमान मंदिर मिला, तो वहाँ पर अभी हम लोग जा रहे दर्शन के लिए। सो ये है वो पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े पुरी। सो ये है श्री मंदिर, श्री जगन्नाथ धाम, भगवान जी का मंदिर। अंदर कुछ फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लो एंड आप लोगों को भगवान जी का आशीर्वाद मिलती रहे। सो यहाँ पर दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ई पेसन प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर मेरे चैनल पर आप नए हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।